हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शर्विनी। आई नो बहुत महीने हो चुके हैं मैंने वीडियोस भी पोस्ट नहीं की है। मैं बहुत डोमेंट हूँ एंड आपको अब लगता है मैं महाल सी हूँ। तो मे बी आई एम दैट, बट ट्रस्ट मी, मेरा एक रीज़न था। अब आप कहेंगे सबका ही होता है फेक वाला, बट मेरा रियल था। मेरा ये मेरा रीज़न ये था कि मेरा नीट पीजी का एग्ज़ाम था एंड मैं उसमें काफ़ी बिजी थी। एंड बिकमिंग अ डॉक्टर इन इंडिया इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड मुझे कुछ भी आता नहीं है। हम जैसे एवरेज बच्चे मंद होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ज़्यादा होते हैं, हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में और फिर ड्रॉप ले लेके पढ़ते रहते हैं एंट्रेंस के लिए। सेम मेरी भी वही कहानी थी कि ड्रॉप ले लेके मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ रही थी एंड लेट्स सी अब रिज़ल्ट आया, देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ अपडेट होगा अच्छा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो ये ऐसा ही था मेरा भी कुछ। तो अब मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि अब पता नहीं लाइफ में क्या होगा, तो यूट्यूब का ही सहारा है, देखते हैं। उसके बाद अब वीडियोस बनाऊंगी मैं वीक में एक बार इसका। तो आई एम गिविंग यू अ वर्ड, ओके। एंड आज का मेरा टॉपिक रहेगा एनऑर्गेज़मिया, दैट इज़ इनएबिलिटी टू अचीव। देखो कैमरा फेस नहीं किया इतने टाइम से, ऐसा हो रहा है। इनएबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज़म। बेसिकली ये फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है, राइट। फीमेल्स को ऑर्गेज़म अचीव करने में दिक्कत होती है। वो जी स्पॉट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स द टफेस्ट प्लेस टू फाइंड इन द एंटायर वर्ल्ड। तो जी स्पॉट की दिक्कत आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ, बट उसके पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो, राइट। सो एनऑर्गेज़मिया के फैक्ट्स ऐसे हैं ना कि बेसिकली गाइस को लगता है जी स्पॉट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू फाइंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। द टेक्निक हैज़ टू बी करेक्ट एंड द अप्रोच हैज़ टू बी करेक्ट, राइट। काफ़ी साइंटिफिक हो गया नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी होता है कि बहुत बहुत फीमेल्स होती है, उन्होंने तो लाइफ टाइम में कभी ऑर्गेज़म महसूस भी नहीं किया होता, एक्सपीरियंस नहीं किया होता है एंड उन्हें नहीं पता होता है कि ऑर्गेज़म होता क्या है। दे जस्ट लिसन इट और सी इट इन द वीडियोज़, द अडल्ट वीडियोज़ एंड ये सब होता है। और फिर उनके पार्टनर जो होते हैं, मेल पार्टनर, वो खुद को ब्लेम करते हैं, मेरी वजह से हुआ होगा, मेरी वजह से। देन ही ब्लेम्स द गर्ल, तेरे वजह से हुआ, तेरे। एंड दे एंड अप ब्लेमिंग ईच अदर, फाइटिंग ईच अदर एंड मेक्स नो सेंस, तो इससे बेटर आप मेरा वीडियो देख लो, थोड़ा हेल्प ले लो उससे एंड इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू, आई प्रॉमिस। तो लेट्स स्टार्ट। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं बेसिकली। हाँ, आपकी टेक्निक्स इनकरेक्ट है। कौन सी टेक्निक्स? फोर प्ले टेक्निक्स। एक दूसरे को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने की जो टेक्निक्स है वो इनकरेक्ट हो सकती है आपकी। तो फोर प्ले टेक्निक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ इन्फेक्शंस है या कुछ डिसीज़ेस है एबनॉर्मल, अगर आप एक एजिंग वुमेन है 35-40 के ऊपर है, तो आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग है या फिर वजाइना की श्रिंकेज एट्रोफी हो रही है, ड्राइनेस है, या इवन कैंसर भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस या कुछ वॉर्ड्स ऐसा कुछ है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, राइट। ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके बाद कुछ कुछ आपका मूड स्विंग्स चल रहा है या फिर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पीएमएस चल रहा है, ऐसे कुछ इश्यूज़ है, तो आप मेंटली यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये भी एक कॉज होता है। आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, आपके करियर में कुछ चल रहा है, फैमिली में कुछ चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन थिंग्स, कॉन्सेंट्रेट और एन्जॉय द प्रोसेस। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो हमने बात कर ली फोर प्ले टेक्निक्स के बारे में। उसके बाद आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल कुछ कॉजेस हैं, मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं। एक और कॉज ये भी है कि आपके और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी ही अच्छी नहीं है। बेसिकली यू गाइज आर जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड एंड आपके कोई इमोशनल मेंटल कनेक्शन है ही नहीं। तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज मेंटल एंड इमोशनल कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू नो ईच अदर्स नीड्स एंड एवरीथिंग। सो ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट, आउटसाइड द बेडरूम। गो ऑन सर्टन डेट्स, ट्राई टू टॉक टू ईच अदर। आप एक दूसरे की नीड्स, थोड़ा एक दूसरे को एज ए इंसान भी देखो यार, ठीक है। एक ही चीज़ पे फोकस मत करो, एज ए इंसान भी देखो एक दूसरे को, ठीक है। एज ए ह्यूमन बीइंग ट्राई टू नो ईच अदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। और एक ये भी है कि गाइज में भी कभी कभी मेल पार्टनर्स को दिक्कत हो सकती है, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्शन इश्यूज़ है, ये सब हो सकता है, राइट। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं बेसिकली। अब हम जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो फर्स्ट वाला मैंने क्या बोला था कि
आपकी टेक्निक्स इनकरेक्ट है। तो फोर प्ले टेक्निक्स के बारे में ना मैं अभी यहाँ करके नहीं दिखा रही कुछ भी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने पड़ेंगे, राइट। तो फोर प्ले टेक्निक्स के बारे में यू कैन चेक आउट द वीडियोस ऑन द अडल्ट things that you watch, whatever. I don't know, guys, I'm very innocent, okay. So you guys can do that, or you guys can research on Google. Google is always there. Plus you guys have YouTube, उस पर वीडियोज़ देख लो। ये वीडियो देखने के बाद देखना लेकिन, ठीक है। तो उस पर वीडियोज़ देख लो अबाउट फोर प्ले टेक्निक्स एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड योर पार्टनर। टॉक इट आउट टू ईच अदर, एक दूसरे को नीड्स कम्युनिकेट करो अपनी। एंड आप फीमेल हो तो उनको बताओ कि डू दिस वर्क्स फॉर मी, दिस डजंट। तो ऐसा कुछ कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इन्फेक्शन है, प्लीज़ गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। एसटीडीज हो सकता है डिस्कम्फर्ट कॉज करे, आप एक बार ट्रीटमेंट ले लोगे, ठीक हो जाओगे, आपको वो दिक्कत होगी नहीं। ऐसा होगा ही नहीं कि ऑर्गेजम रीच नहीं हो रहा, राइट। उसके बाद अगर आप एक एजिंग वुमेन हो, आपके कैंसर के इश्यूज़ है, वजाइनल अट्रोपी हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो आप इससे ट्रीटमेंट ले सकते हो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, राइट। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मेंटल ब्लॉक्स है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गिल्ट आफ्टर इंडल्जिंग इन सेक्सुअल प्रोसेस, ऐसे कुछ इश्यूज़ है, तो आप थोड़ा सा ट्राई टू रिलैक्स, कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर लो बिफोर इंडल्जिंग एंड ट्राई टू मेक ईच अदर कंफर्टेबल, राइट। डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसा कुछ है, मूड स्विंग्स, पीएमएस वगैरह, तो ट्राई टू सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो। अगर आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा डाइट भी ले रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा रिजॉल्व, सीक प्रोफेशनल हेल्प, राइट। एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ या थेरेपिस्ट के पास जाओ, ट्राई टू टॉक इट आउट। अगर आपके कोई इश्यूज़ है, अगर आपको मतलब मेडिसिनल हेल्प चाहिए, गो टू अ प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट, राइट। तो आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे इससे मेनली, राइट। उसके बाद आप अगर मेल पार्टनर की दिक्कत है, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या फिर इरेक्शन इश्यूज़ है या कुछ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, ऐसा कुछ है, तो आपको भी प्रोफेशनल हेल्प बिल्कुल लेनी चाहिए। हालांकि आप कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो, जिसके वीडियोस अगेन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको मेडिसिन की हेल्प की जाएगी या फिर थेरेपी के द्वारा आपका बिहेवियर पे थोड़ा एनालिसिस करके आपको उस पर वर्क कराया जाएगा एंड यू गाइस विल बी बेटर, राइट। एंड गर्ल्स को भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डोंट ब्लेम योर पार्टनर, बी सपोर्टिव टूवर्ड्स देम, राइट। उनकी तरफ सपोर्ट करो, जो भी चीज़ है, ट्राई टू वर्क इट आउट टुगेदर यू गाइस। एंड एक दूसरे को ब्लेम मत करो इस प्रोसेस में, राइट। एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। अब ये भी हो गया। अगर आपकी कोई फिजियोलॉजिकल कॉजेस है तो आपको गायनेक के पास जाना है, मेंटल कॉजेस है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हो। आपको फूड प्ले इश्यूज़ है तो यू कैन वॉच वीडियोज़ और ट्राई टू डू योर ओन रिसर्च, राइट। सी वॉट वर्क्स फॉर यू एंड वॉट नॉट। एंड गाइज कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, राइट। प्लीज़, जैसे मैंने बोला कि ट्राई टू एस्टैब्लिश अ बॉन्ड आउटसाइड योर प्राइवेट मोमेंट्स ऑल्सो, ट्राई टू नो ईच अदर एज अ पर्सन, right? Don't be animals about it. Try to be people, try to be good friends, even if you are in you know what you can say, no strings attached thing. If you are in a monogamous relation, बहुत अच्छी बात है, just communicate your thoughts to each other. And guys, I think being in a monogamous relationship is very important. It even protects you from STDs और cancers और जो भी बीमारियाँ हैं सब फ्यूचर में आपको कुछ होता नहीं है। एंड हो सकता है किसी किसी को प्रोटेक्शन यूज़ करने की वजह से भी सेंसेशन में थोड़ा कम ज़्यादा होता है, तो यू गाइस कैन कम्युनिकेट, बट यूजिंग प्रोटेक्शन इज़ अ बेटर आइडिया इफ़ यू आर नॉट अ मैरिड कपल और यू आर नॉट यूजिंग अदर contraceptive techniques. So it is a very good thing, but see what works out for you. If it doesn't, then you can go for other techniques, right? There are pills available, there is copper tea, and there are if you are a married couple already having 2 to 3 kids, then you can opt for sterilization techniques also. तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ है जो हमने देख लिया एनऑर्गेज़मिया के बारे में। एंड गर्ल्स, प्लीज़ ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, यू डोंट नीड टू बी ऑल नट्स अबाउट इट और क्रेजी थिंकिंग अबाउट गिल्ट और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ऐसे खुद को ऐसे वो मत करो। ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू एंगेज इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ एंड बी वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर। एक दूसरे को बहुत कंफर्टेबल फील कराओ, दैट वर्क्स वंडर्स, राइट। देन वी टॉक टेक्निक्स हैव टू बी प्रॉपर। फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ है तो उसको चेक करो, मेंटल इश्यूज़ है तो उसको चेक करो, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी या मेल पार्टनर में इश्यूज़ है तो बी सपोर्टिव एंड बी देयर फॉर ईच अदर। अगर आपको कुछ इश्यूज़ है तो यू कैन वर्क ऑन दैट।
एंड गाइज हैविंग अ मोनोगमस रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स यू, जैसे मैंने बताया कि अच्छा बॉन्ड होता है, यू नो, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम STDs ऑल्सो। मुझे एक लगता है ना कि मेंटल इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ इट्स नो स्ट्रिंग्स अटैच तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट इफ़ यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कपल तो थिंग्स बिकम वेरी ईजी। तो गाइज यही था आज का वीडियो, एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप। पता नहीं मैंने ऐसे क्यों करा पहले, बट ठीक है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप एज वेल। If you guys want to communicate with me, do reach me out on my Instagram. I mostly will, reply you back. Mostly क्या 100% of the times I do. And then आपकी कुछ points है तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। एंड बस ठीक है, आई गेस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम वील मीट सून। थैंक यू।